प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के झिमरी से है, जहां बीते शनिवार को हुई झड़प के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। सोमवार को झिमरी में साप्ताहिक बाजार लगा और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मतलब अभी थोड़ा अच्छा है बाजार तो अभी जो इसके चलते मतलब ये जो हुआ ना, इसीलिए चलते बाजार नहीं है और माहौल ऐसा ही रहेगा, लगता है इससे बढ़िया ही रहता है। और भीड़ भाड़ रहता था। हाँ, भीड़ भाड़ रहता है। अगर थोड़ा उठना बाजार तो इससे बहुत बढ़िया लगता है। बहुत 40-50 दुकान छोटा बड़ा मिला के। आज कितने दुकान है? आज 3-4 है। अच्छा, वो है यहाँ सब्जी मीट मछली चल रहा। छोटा मोटी अरे ना 400-500 ना 500 का भीड़ हो, 400-500 1000 का नहीं मिलता। अच्छा, देखा जाए तो मतलब पूरा यही छत भरा हुआ है ये सामने में। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां ऐसी मान्यता है कि पुरी के पावन धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के 12 महीने में 13 पर्व मनाए जाते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की यात्राओं में एक प्रसिद्ध यात्रा है चंदन यात्रा। मान्यता है कि इस महीने में ग्रीष्म प्रभाव अधिक होने के कारण स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी भी इससे राहत पाने के लिए नरेंद्र पुष्करणी में चंदन यात्रा में लीला संपन्न करते हैं। देखिए, महाप्रभु की पवित्र चंदन यात्रा का शुभारंभ होने वाला है आने वाले 30 तारीख से, और इसके संदर्भ में पूरी पुलिस की तरफ से इलैबोरेट अरेंजमेंट प्रस्तुति की जा रही है। जो हमारा नरेंद्र पुष्करणी जो है, वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी। इस पूरे अरेंजमेंट में एक एडिशनल एसपी, 5 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर और उनके साथ 5 प्लेटून से अधिक फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। भगवान के जो विमान आएंगे, सभी विमानों के साथ स्वतंत्र टीम रहेंगी जो उनको एस्कॉर्ट करके लेके आएंगी, और उसके साथ ही हमारी जो चेकिंग और फ्रिस्किंग की कार्रवाई रहेगी वो स्ट्रेंथन की जाएगी। कोई भी प्रकार का अनऑथराइज्ड पदार्थ या चीज़ एंटिटी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। भक्तों के फैसिलिटेशन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क का भी आयोजन किया जाएगा, जहां पे कोई भी भक्त अपनी किसी भी प्रकार की सुविधा असुविधा वहां पे इमीडिएटली पुलिस को बता सकते हैं। एंड पवित्र चंदन यात्रा के लिए पुलिस की तरफ से पूरे प्रस्तुत हैं। पिछले साल की जो ट्रेजेडी हुई थी उसको देखते हुए क्या विशेष इंतजाम किए गए? देखिए, विशेष इंतजाम में हमारा मुख्य रूप से जो फायर क्रैकर का जो यूजेज है उसके ऊपर रोक लगाया गया है। प्रॉपर फ्रिस्किंग किया जाएगा। जो गेस्ट आएंगे, जो भगवान के जो डिवोटीज आएंगे उनके, सो दैट कि कोई अनऑथराइज्ड चीज़ों का कोई लेके ना आए। तीसरा चीज़, हमारा डिप्लॉयमेंट को और स्ट्रेंथन किया गया है एंड हम आशावादी हैं कि इस बार का यात्रा बहुत ही सुगम होगा। भक्तों के लिए क्या निर्देश रहेगा सर पूरी पुलिस की तरफ से? सभी भक्तों को हम पुरी में स्वागत करते हैं, इस पवित्र चंदन यात्रा में स्वागत करते हैं, और हमारा एक अनुरोध रहेगा कि पुलिस और प्रशासन जारी की गई जो भी एडवाइजरीज हैं उनको फॉलो करते रहें। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां 26 अप्रैल की रात घरेलू कारणों की वजह से एक महिला पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। जले में उसे अकोला के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। सुल्ताना भी ये मेरे खाला होते हैं। मेरे को उनका फ़ोन आया, इनके समधी का। ये घटना है 26 तारीख 9:09 बजे के टाइम पे मेरे को उनका फ़ोन आया। ये बोलते क्या तुम्हारी सास, यानी मेरे सास जल गई, बोले तुम्हारी सास जल गई, बोले तो बोले हमने हमको मेरे खाला था, तुम्हारी खाला था जल गई, बोले तो हमने बोले हमको मैंने हॉस्पिटल लेके आ रहे तो तुम जल्दी बोले पहुँचो, बोले वहाँ पे। तो मैं फ़ौरन तौर पर यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचते थे मैं यहाँ पे देखा उनको, तो मैंने मिलाद से एडमिट वगैरह सब मैंने मिलाद से कराया।
और कराने के बाद में इन्होंने बोले क्या मैंने उनसे पूछा क्या क्यों मतलब क्यों जला, तो जलने का कारण बताया उन्होंने कि देखो 4 लोगों ने जला है और 4 लोगों के नाम उन्होंने बताया मेरे को, पुलिस को बयान दिया उन्होंने। आगे उनका सबसे सब कड़क से कड़क कार्रवाई करनी है उन पर। 4 जन जला मेरे को, अकील, रायना भी, समीना, सुल्ताना। फिर से नाम बोलिए। अकील, सुल्ताना, समीना, रायना। ये कौन लगते हैं आपको? ये समझी भाऊ की बहन। क्या हुआ था? वो बच्चा छोड़ के चले गई थी मेरे पास में, हाँ झगड़े होते सास बहू के छोटा बात। बच्चा छोड़ के चली गई थी, बच्चा घर आता नहीं। हाँ मैं देने को गई घर को, मेरे को जला दिया। अच्छा, उनके बच्चे आपके पास रखे थे? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ था? मैं देने को गई थी घर को। अच्छा, कहाँ पे? नायगांव में। नायगांव? हाँ। आपके घर पे जला है क्या? हाँ, उनके घर पे। उनके घर पे जला है। हाँ। कितने बजे जला है? अभी कितने बजे? 7-8 बजे। 7-8 बजे जला है। आप बच्चे लेके उनके घर पे गए? हाँ। फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ? मेरे को वाले पेट्रोल जला दिए। आपके ऊपर पेट्रोल डाला और जलाया? हाँ। मारा पिटा क्या आपको? नहीं मारा पिटा नहीं, खाली जला दी बस में। खाली जलाया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इधर आप किसने लाया? उन्होंने चाकू इधर लाया। क्या बोल के लाया? वो जवाई को बुलाया लेके। अच्छा, जावे को बुलाया और इधर लेके आया। ठीक है। और कोई है क्या जिसने आपको जलाया? कुछ क्या हुआ? 4 जन। इसके पहले कुछ हुआ था कि झगड़ा? नहीं, दोनों सास बहू हुई थी ना। कल थोड़े बच्चा छोड़ के चले गए। आपका पूरा नाम क्या है? सुल्ताना भी महमूद का। रहना कहाँ का है? बोला आपका लगा। और आप कहाँ गए थे? नायगांव। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, पहलगाम में हमारे बेकसूर लोगों पर हमला हुआ और ऐसे समय में राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उचित नहीं है। पूरे देशवासियों को विश्वास है कि पीएम मोदी आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और करारा जवाब देंगे। ऐसे वक्त में जो हमारे पहलगाम में हमारे निरपराध बेकसूर लोगों पे हमला हुआ है, ऐसे समय में राजनीति करना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उचित नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत आपको समय है, बहुत मौका मिलते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है। ये ऐसे वक्त में जब हमारे देश पर हमला हुआ है, पाकिस्तानी दहशतवादियों ने हमला किया है, उस जैसे ही मालूम पता चला तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश का दौरा रद्द कर ये भारत लौट गए। तुरंत गृह मंत्री अमित शाह जी को कश्मीर में भेजा, राजनाथ सिंह जी को वहां पर तुरंत कार्रवाई के लिए जायजा लेने के लिए भेजा और उन्होंने तुरंत ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली और कई निर्णय उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध लिए हैं। जैसे सिंधु जल करार जो है उसको रोकने का काम किया, 5 हाई कमीशन के अधिकारी को निकाल देने का काम किया, वीजा रद्द करने का काम किया, अटारी बॉर्डर बंद करने का काम किया, पाकिस्तान छोड़ने का फरमान निकाला और अपने देश में से जो पाकिस्तानी है उनको देश छोड़ने का और पाकिस्तान जाने का उन्होंने फरमान निकाला। और अभी जो है उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने कहा है किसी की कल्पना के बाहर जाकर पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। ये मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, पूरे देशवासियों को विश्वास है, अभी ये मोदी जी इनको छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला लेंगे, करारा जवाब देंगे और निश्चित रूप से इसके बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों को हमला करने की हिम्मत ना हो, ऐसी सबक देश के प्रधानमंत्री सिखाएंगे। और मैं ये कहूंगा कि जब जो आरोप करते हैं वो कहाँ है, जो एक बैठक सर्वपक्षीय दल की बुलाई थी और ये उस बैठक में कुछ लोग आए नहीं, वो विदेश की यात्रा करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने का, उनको क्या कहने का। और ये देश प्रेम है, ये देशभक्ति है और इसलिए पूरी तरह मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी के पीछे देश की 140 करोड़ जनता है और अभी मोदी जी इनको पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाएंगे। कांग्रेस के नए पोस्टर पर बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
भाजपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस की इन हरकतों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बीच गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की जुगलबंदी सशक्त बलों का मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, इसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है और किसी में इतना दम नहीं है कि वो देश का मनोबल इस समय तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी कर सके। ये जो बयान है ये जहरीले बयान है और मुझे याद आता है कि यही राहुल गांधी कह रहे थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब पता चला है कि ये जो दुकान खुल रही है, ये जो मॉल बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बन रहा है। ये सारे बयान जो आए हैं, ये सारे बयान केवल एक तरफ इशारा करते हैं कि भारत को कमजोर करो और पाकिस्तान को सिग्नल दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और चाहे इनके मंसूबे कुछ भी हों। दिस इज नॉट एन इनोसेंट पोस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी. This is not an innocent post. It is a sinister design, a poisonous design, trying to weaken the integrity of our nation, Bharat. They are trying to target the Prime Minister of the country and giving signals to Pakistan that in this dastardly terrorist attack, the Congress party stands with Pakistan and not with their own nation. फिलहाल न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।